में जो हम लोग सिनेमा देखते थे ना, वो ये। इन हीरोज़ की तरफ हमें भी हमारे अंदर के पोटेंशियल को जगाना है। हाय गाइस, मैं हूँ शशांक और हम आपका स्वागत कर रहे हैं यार मुंबई पर यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग आए हैं काला घोड़ा साउथ मुंबई का बहुत ही फेमस और वेल नोन प्लेस है, जहां मुंबई के भीमसेन द्वारा हर साल एक आर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जिसका नाम है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। इस आर्ट फेस्टिवल में आपको बहुत सारे सोलो आर्टिस्ट और ग्रुप आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया आर्ट और क्राफ्ट देखने मिलेगा, जिसके साथ आपको सोशल मैसेज भी दिया जाएगा, जिन्हें समझने में आपको मैं थोड़ी बहुत हेल्प करूंगा। वैसे आर्ट फेस्टिवल फरवरी के फर्स्ट सैटरडे को शुरू होकर नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे को ख़त्म होता है, लेकिन ये साल 20 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक ही ये आर्ट फेस्टिवल होने वाला है। वैसे इस आर्ट फेस्टिवल में आने के लिए आपको छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन से बस या टैक्सी पकड़ के या फिर 15 से 20 मिनट चल के आप यहाँ पे आ सकते हो, जहाँ आपको काला घोड़ा का स्टैचू दिखाई देगा। अगर इस आर्ट फेस्टिवल को अंदर जाके देखना है, इसके लिए हम लोग को यहाँ से स्कैन करके एंट्री लेनी है, जो कि फ्री एंट्री है। तो अभी हम लोग जाएंगे काला घोड़ा और वहाँ पे देखेंगे क्या क्या आर्ट है इस साल में। तो चलिए चलते हैं अंदर, लेट्स गो। ये देखिए इस तरह का स्कैनर लगा है बाहर, जिसे आप नॉर्मल स्कैनर या फिर पेटीएम स्कैनर से स्कैन करके रजिस्टर करके अंदर एंट्री कर सकते हो, जिसकी एंट्री सेम डे के लिए वैलिड होगी। अभी हम जहाँ है वो काला घोड़ा की बैक साइड है, मतलब लाइन गेट वाली साइड है। ये देखिए इस आर्ट फेस्टिवल में जैसे हम एंटर करते हैं, सामने एक पहला आर्ट नजर आ रहा है, जो कि गोल्डन कलर का बहुत ही बड़ा सा लीफ है, मतलब पेड़ का पत्ता। वैसे इस आर्ट का नाम है आर्ट ऑफ लाइफ। इस आर्ट का मीनिंग ये है कि जैसे पत्ते से पहचान होती है पेड़ की, उसी तरह हमारी पहचान होनी चाहिए हमारे काम और नाम से। इसके जस्ट बाजू में एक और आर्ट है, जो कि प्लास्टिक के डिस्पोजेबल बॉटल से बना हुआ फिश दिख रहा है। इस आर्ट का नाम है बॉटल ब्रिज। हम इंसानों ने जो डिस्पोजेबल बॉटल्स को यहाँ वहाँ या समुद्र में फेंका है, उससे मरीन लाइफ बहुत अफेक्ट होती है और उसी से उन्हें छुटकारा चाहिए। इस आर्ट का नाम है ट्री ऑफ कलर्स। ये भी हैंडक्राफ्टेड ट्री है, जो कि कपड़े और कार्डबोर्ड से बनी है। इस आर्ट का मीनिंग ये है कि एक पेड़ के अलग अलग पहलू होते हैं, जिसमें पेड़ हमें फल फूल और छांव देता है, साथ ही में उसके पत्ते और लकड़े से बहुत सारी वुडन क्राफ्ट्स और चीज़ें बनती है, जो सभी बायोडिग्रेडेबल होती है, और यही इस आर्ट का मीनिंग है। इस आर्ट फेस्टिवल में आपको देखने लायक आर्ट और क्राफ्ट के साथ साथ इंडिया के कोने कोने से आए हुए आर्टिस्ट के बहुत सारे आर्ट और क्राफ्ट भी दिखाई देंगे, जो कि स्टॉल्स पे है। ये देखिए यहाँ सामने एक चिजामी वेव्स नाम का नागालैंड से एक स्टॉल है, जहाँ पे नागालैंड का ट्रेडिशनल वेयर दिख रहा है। यहाँ राजस्थान के घूमर महिला मिलन का भी आर्ट और क्राफ्ट का स्टॉल है, जहाँ आपको अलग अलग तरह की क्राफ्ट दिखाई दे रहे हैं, क्रॉकरी सेट, लैम्प्स, झूमर, किचन्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ दिख रही है। यहाँ महाराष्ट्र के बानी क्विल्स प्राइवेट लिमिटेड से हैंडमेड डिज़ाइन से बने बैग्स, बेडशीट और पर्दे हैं। आंध्रा से त्रित्व खादी एंड क्राफ्ट की एक स्टॉल है, जहाँ मेटल के बहुत सारे क्राफ्ट्स दिखाई दे रहे हैं। या दिल्ली के मैसूर कला आर्ट स्टॉल पे आपको तंजावर पेंटिंग्स दिखाई देंगी, जो हैंड पेंटिंग और मेटेलिक डिज़ाइन का बेस्ट एग्जांपल है। इस आर्ट का नाम है अर्थ बाउंड, जहाँ पे एक बच्चा अपने रूट से जुड़ा हुआ दिख रहा है। इस आर्ट का नाम है मार्क योर प्रेजेंस। ये आर्ट हमारी वोटिंग राइट को रिमाइंड करता है और साथ ही में हमारी प्रेजेंस इलेक्शन में कितनी इम्पोर्टेंट है वो बताता है। यहाँ हमें वुडन क्राफ्ट दिख रहा है, जिसमें बम्बू से बना पिंजरा, जिसमें पंछी, फूल, पत्ते और भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। इस आर्ट का नाम है संतोषी शिल्प को सहयोग, मतलब सपोर्टिंग सस्टेनेबल क्राफ्टमैनशिप। प्लास्टिक से ज़्यादा हमें ऐसे हैंडक्राफ्टेड चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। इस आर्ट का नाम है ह्यूमैनिटी को स्ट्राइक आउट किया है और अ विजुअल ओडिसी ऑफ एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इस आर्ट का नाम है नेचुरा। इसका मतलब हम नेचर से दूर होकर मेटालिक वर्ल्ड तक जा रहे हैं, उसे कम करके नेचर की तरफ जाना चाहिए। ये बर्ड न्यू आइडियाज़ और रीडिस्कवरी को रिप्रेजेंट करता है, जो नेचर के पंख लगा के हमें बुला रहा है। इस आर्ट के बारे में आजकल के जेनजीज को बिल्कुल पता नहीं होगा। इसे कहते हैं बाइस्कोप।
जिसमें फ़ोटोज़ की रील डाल के उससे फिल्म चलाई जाती थी। गांव साइड में कुछ लोग इसे चलता फिरता सिनेमा भी कहते थे। इस वाले बाइस्कोप में आपको मुंबई के बहुत सारे फेमस प्लेसेस और मॉन्यूमेंट्स दिखाई देंगे, जैसे कि क्रॉफर्ड मार्केट, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई का रेलवे स्टेशन चर्च गेट और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, फ्लोरा फाउंटेन, मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी, इनकी पुरानी तस्वीरें। ये देखिए, इसका देखो क्या चल रहा है, कान पे कान लगा रही है और इस आर्ट का नाम है जेनोसाइड ऑफ द ईयर्स। आजकल हमारे कान एज के हिसाब से बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है। नॉइज़ पोल्यूशन, लाउड म्यूज़िक, बहुत टाइम तक हेडफोन्स को कंटिन्यूस यूज़ करना, जिससे वक्त से पहले ही हमारे कान ख़राब हो रहे हैं। इस आर्ट का नाम है साउंड्स ऑफ द अर्थ, जो 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है: फायर, एयर, स्पेस, वाटर और अर्थ। अगर अच्छे से सुनेंगे तो इसमें से उन 5 एलिमेंट्स की आवाज़ सुनाई देगी। अगर तोड़शील, यहाँ डिस्पोजेबल प्लास्टिक और वेस्टेज प्लास्टिक से एक ऑक्टोपस बनाया है, जो कि प्लास्टिक का क्रिएचर है। और इस आर्ट का नाम है सर्कल ऑफ लाइफ। जिस तरह हम लोग प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज करके मरीन लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं, उसी तरह प्लास्टिक एक दिन हमें भी ख़त्म करके खुद बचा रहेगा। यहाँ पे जो लाइट का आर्ट है, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। सिंपल सी वाइट लाइट कलरफुल डिज़ाइन से जब पास होती है तो हमें बहुत सारा अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं, जो हमारे 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस आर्ट का नाम है फॉडर फॉर फ्लेमिंगोज। मुंबई के शिवड़ी, वसई, ठाणे में जो मैंग्रोव है, वहाँ पे हर साल विंटर में फ्लेमिंगोज आते हैं, जिनको खाने में हम मुंबईकर समुद्र में डंप किया हुआ प्लास्टिक खिला रहे हैं, जिनको खाने से ये लोग मर भी सकते हैं और इनकी प्रजाति ख़त्म भी हो सकती है और ये यहाँ पे आना बंद भी कर सकते हैं। इस बेहतरीन आर्ट का नाम है फ्लाइंग गार्डन, जिसे बहुत से लोग काला जादू या फिर भूत प्रेत समझ रहे हैं। एक्चुअली ये नेवी के रिसाइकल यूनिफॉर्म से बने हुए ह्यूमन, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और फ्लावर्स है, जो फ्यूचर में हम ह्यूमंस को बेरिंग सी ज़िंदगी में हैप्पीनेस ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं और बाकी सब ग्रीनरी को ढूंढ रहे हैं। इस आर्ट का नाम है फ्लाइंग ऑफ नॉलेज, जिसमें आपको एक काइट मतलब पतंग नज़र आ रही है, जिसमें कुछ बच्चे या लोग इस पतंग को होल्ड कर रहे हैं। ये आर्ट पूरी तरह से हैंडक्राफ्टेड है, जिसमें कार्डबोर्ड, सुतली और कपड़े को यूज़ किया है। इस आर्ट को देख के ये समझ आ रहा है कि ये बच्चे किताबें के थ्रू नॉलेज को शेयर करके उस छोटी बच्ची को भरपूर नॉलेज के साथ सक्सेस की तरफ उड़ान लेने में हेल्प कर रहे हैं। सच में एक दूसरे के साथ नॉलेज को शेयर ज़रूर करना चाहिए। इस आर्ट में एक लड़का और लड़की है, जो कि मेटल से बनी हुई चीज़ों से बनाए हैं। इस आर्ट का नाम है प्रिजन ऑफ प्लेंटी। ये आर्ट ये बताता है कि हम में से बहुत से लोग खुद की हज़ारों विशेष और डिज़ायर को पूरा करने में अटक के रह जाते हैं, जिसमें लाइफ का असली मज़ा भूल जाते हैं। इस आर्ट का नाम है मिरर ऑफ पोटेंशियल। इस वॉल पे फिल्मी दुनिया के बहुत सारे सुपर हीरोज़ हैं। पहले वो आम इंसान थे, लेकिन अंदर के पोटेंशियल को पहचान के वो सुपर हीरो बने। इन सुपर हीरो की तरह हमें भी हमारे अंदर के पोटेंशियल को पहचान के अपने अंदर के सुपर पावर को जगाना है। हालांकि रियलिटी में वो सुपर पावर इनके जैसे नहीं होगी। वैसे ये आर्ट कलरफुल थ्रेड से बना है। वॉल के इस साइड पे हमारे अंदर की सुपर पावर्स के बारे में लिखा है: पेशेंस, ह्यूमर, क्रिएटिविटी, रिजाइलेंस, क्यूरियोसिटी, कंपैशन, इंट्यूशन और करेज। इन्हीं सुपर पावर्स के बारे में मैं बोल रहा था, जिन्हें हमें जगाना है। ये आर्ट इमेजिका का एक एडवर्टाइजमेंट है, जिसका नाम है सोने की चिड़िया का नया दौर। ये आर्ट इंडिया को फिर से सोने की चिड़िया बनते हुए दिखा रहा है। इस आर्ट का नाम है इवैल्यूएशन ऑफ कंज्यूमरिज्म। ये आर्ट ये बताता है कि किस तरह से हम स्टोन एज में स्टोन के टूल्स को यूज करते थे, वहाँ से लेके आज के ज़माने के नए टूल्स, पत्थर के चक्के से हवाई जहाज़ तक, इंसान के दिमाग से लेके कंप्यूटर, जेनेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर चीज़ में हम एज अ कंज्यूमर इवॉल्व हो चुके हैं।
इस आर्ट का नाम है प्लास्टिक प्लांट्स। ये आर्ट ये बताता है कि जिस तरह से पूरी दुनिया प्लास्टिक को यूज़ कर रही है, इन प्लास्टिक बनाने वाले प्लांट्स को मतलब फैक्ट्रीज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं हम। इस आर्ट का नाम है ट्रैप। आजकल की एआई और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम लोग किसी भी चीज़ को यूज़ और क्रिएट करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा सोशल इंटरेक्शन पूरा ख़त्म हो चुका है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम ट्रैप हो चुके हैं। इस आर्ट का नाम है अ बॉक्स ऑफ बॉन्डेज। हम इंसानों की बुनियादी चीज़ें हैं घर, कपड़ा और मकान, जिन्हें पूरा करने के लिए हम हर तरह की गुलामी करते हैं, जिस वजह से ये लग्जरी आइटम्स बन चुके हैं और इनकी प्राइजेस भी लग्जरी हो चुकी है। फिर भी हम इससे निकल नहीं पा रहे, यही ये आर्ट बता रहा है। इस आर्ट का नाम है आई एम दैट। ये आर्ट उन 5 एलिमेंट्स के बारे में बता रहा है जिनसे हम बने हैं, अर्थ, वाटर, एयर, स्पेस और फायर। इस आर्ट का नाम है शंखनाद, जो ओम वर्ड को डिजिटल फ्रीक्वेंसी में दिखा रही है। कहा जाता है ओम दुनिया का सबसे पहला शब्द है। इस आर्ट का नाम है डांसिंग एलिमेंट्स। ये वही 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे हम बने हैं और ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में हैं, जिन्हें घुमाने पे वो डांस करते नज़र आ रहे हैं, जैसे कि फायर का जलने वाला सिंबल, पानी का वेव वाला सिंबल। इस आर्ट का नाम है क्रिएटिव फ्यूजन ऑफ फैशन एंड एलिमेंट्स ऑफ नेचर। यहाँ आप क्रिएटिविटी देख सकते हैं। ग्रिल से लेडी ड्रेस बनाया है, बटन से शर्ट और पैंट बनाई है, कपड़ों के टैग से ड्रेस बनाया है। बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखाई है यहाँ पे। कपड़ों के अंदर होने वाले कागज़ से शर्ट और पैंट बनाई है, साथ ही में जिप से शर्ट और पैंट भी बनाई है। बहुत ही ज़्यादा यूनिक और क्रिएटिव आर्ट है। इस आर्ट का नाम है ब्रिकोलेज। इस आर्ट में ये बताया कि स्टोन एज से लेके आज तक हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, फिर चाहे मंदिर हो या पिरामिड, मस्जिद हो या चर्च, मॉन्यूमेंट से लेके स्तूप तक। आजकल तो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, पर जहाँ से और जिनसे ये चीज़ें हम सीखे हैं उन्हें ही हम अनदेखा करते हैं। ये जो आर्ट है ये है स्पेनिश ओडिसी, मतलब स्पेन टूरिज़्म डिपार्टमेंट से है। यहाँ आप स्पेन के कल्चर और टूरिस्ट प्लेसेस को इन बॉक्सेस के ऊपर बनाया हुआ देख सकते हो। इसका नाम है चक्रव्यूह। इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है और यहाँ थोड़ी बहुत लाइन भी लगी हुई है। Hi guys, hi. You're comfortable with what? Like Hindi, English? Hindi? Okay, so basically ये साल काला घोड़ा का थीम is 5 elements of nature। तो आप ये पैनल पे देखोगे 5 elements रिप्रेजेंट किया है। फायर है, एयर, स्पेस, अर्थ एंड वाटर। ओके, सो बेसिक आइडिया हमारे स्ट्रक्चर का ये है कि कैसे ये 5 एलिमेंट्स 7 हमारे ह्यूमन बॉडी से कैसे कनेक्टेड है। तो ये 7 चक्र है हमारी ह्यूमन बॉडी। दीज 4 आर बेसिक चक्रास विच इज कनेक्टेड टू दीज 4 एलिमेंट्स। और जो ऊपर के 3 है वो स्पेस से कनेक्टेड है। तो जब भी एक इंसान ये एक्टिवेट करने की ट्राई करता है या अटेन करने की ट्राई करता है, वो अटेन करने के बाद वो एक स्टेज पे पहुंचता है, पर्टिकुलर स्टेज विच इज़ द क्राउन चक्र। उसके ऊपर है स्पेस एंड यूनिवर्स। ओके, जब भी वो पर्सन उधर पहुंचता है उसके ही क्रिएट्स अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एनवायरनमेंट इन लाइफ। ओके, अगर कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग है तो आप कोई भी एक चक्र एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि मतलब ये सब एनर्जीज एक साथ वर्क करें। ओके, तो बेसिकली जो चक्रास है, रूट चक्र इज कनेक्टेड टू द अर्थ, sacral chakra is connected to water, solar plexus chakra is connected to fire, and heart chakra is connected to air. And these 3, throat chakra, third eye chakra and crown chakra are connected to स्पेस।
इसे अगर और डिटेल में जानना है तो इसे स्कैन करके इनकी रील देख सकते हो। काला घोड़ा की इस साल की थीम थी प्लास्टिक, नेचर और फायर एलिमेंट्स के ऊपर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।